दोस्तों स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है उन छात्रों के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठने वाले हैं। देखिए क्लास 12 एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट लेके आए हैं हम कृषि पशुपालन। हम इस कृषि पशुपालन में आपको वो प्रश्न बताएंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में फंसेंगे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए हम बता रहे हैं। 101% पेपर में यही प्रश्न आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप पहली बार वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत से पढ़ाई की है और पूरे साल वो कॉलेज भी गए हैं। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जब एग्जाम आता है तो 1 महीने 2 महीने किताब खोल के देखते हैं। तो हम उन दोनों स्टूडेंटों की बात इस वीडियो में करेंगे और वही क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में छपने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए इस पेपर में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास 12 AG यानी यूपी बोर्ड क्लास 12 AG। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कौन सा है तो देखिए सब्जेक्ट है वो है कृषि पशुपालन। कृषि पशुपालन जो एग्जाम 2026 में आप बैठने जा रहे हो इसके लिए हम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अगर हम पेपर में टोटल मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स का ये पेपर है? ये पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपको कितना मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको टाइम 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट में आपको 50 मार्क्स का पेपर पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते हैं, जो सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं और कहीं बाहर अपने काम करने निकल जाते हैं, तो उन छात्रों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम उन छात्रों को भी साथ में लेके चलेंगे। अब देखो पैटर्न क्या है, तो पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। पैटर्न क्या आता है, इसमें क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 5 क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन होंगे 5। इसके बाद यहाँ पे जो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न इस पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। निश्चित उत्तरीय प्रश्न की जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो आपके 10 मार्क्स यहाँ पे होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सॉलिड होते हैं। जिसके भी ये 10 क्वेश्चन सही चले गए तो समझो उसका जो स्कोर है वो 90 प्लस रहता है। ठीक है, 90 प्लस रहता है क्योंकि ये सटीक आंसर होते हैं, इनमें कोई भी काटापीटी नहीं होती है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। इसके बाद जो अति लघु क्वेश्चन है दोस्तों, अति लघु क्वेश्चन जो 5 आते हैं और एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आता है। तो 5 क्वेश्चन कितने के हो गए? 10 अंक के। 5 क्वेश्चन कितने हो गए? 10 अंक के। ठीक है, तो 10 और 10 ये 20 नंबर। ये 20 नंबर जो होते हैं दोस्तों ये बहुत सॉलिड वाले हैं। जिसके भी ये 20 नंबर सही होंगे तो समझो वो सीधे सीधे 90 प्लस मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई हैं। अगर वो आप 2 वीडियो पूरी देख लोगे तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यानी 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे। जो 2 वीडियो मैंने रिक्त स्थानों की बनाई हैं वहीं से पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो 3 पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, तो इस प्रकार से ये 12 नंबर हो गए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 6 अंक का होता है, तो ये 18 नंबर का आपका ये हो गया। तो दोस्तों ये हो गया परीक्षा का पैटर्न, यानी पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमने चर्चा आपके सामने कर दी। अब देखिए एक बात मेरी छोटी सी समझ लीजिए। देखो जो मैं आपको क्वेश्चन ये बताने जा रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली होगी, जिन्होंने कृषि पशुपालन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो उन स्टूडेंटों से मेरी ये विनती है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आपका तैयार नहीं है, आप उन क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि भैया 1-2 महीने से ही तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ भी तैयार नहीं है, तो ऐसे छात्रों से मैं यही कहूँगा कि जो हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी इस वीडियो में जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे सबसे पहले आप वो ही पढ़ेंगे, सबसे पहले आप वही प्रश्न पढ़िएगा। इसके बाद जब आपको समय मिलता है तो फिर अदर दूसरे जो क्वेश्चन है वो पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखो जितना भी पढ़ के बैठोगे उतना आपका कम है।
तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम में पढ़ के बैठिएगा। एग्जाम में आपको 100% मैं कह रहा हूँ कि भैया 90+ मार्क्स लेके आपको आने ही आने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब जो स्टूडेंट ने पूरी साल पढ़ाई की है उनको तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंटों ने कभी स्कूल गए ही नहीं हैं या कहीं भी कोचिंग नहीं की है, कभी पढ़ा ही नहीं है, उनको हो सकता है ये क्वेश्चन समझ में ना आए। देखो पहला क्वेश्चन है भाई, दुग्ध पशुओं के लिए दलहनी चारे का महत्व क्या है। यानी जो दूध देने वाले पशु होते हैं तो उनके लिए दलहनी चारे का महत्व क्या है। तो जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने नोट्स वगैरह ले रखे हैं हमसे, उनको तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो पशुओं की आयु कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। पशुओं का दंत सूत्र क्या है, स्थायी तथा अस्थायी दांत क्या होते हैं। इसके बाद है दुधारू गाय के लक्षण। तो दुधारू गाय के लक्षण क्या है इसके बारे में आप पढ़िएगा। दुधारू गाय के लक्षण, गुण और विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में छपने की उम्मीद है। देखिए बरवरी बकरी की विशेषताएं और उपयोगिता, इसको भी आप देख लीजिएगा। उत्तम गाय के लक्षण, तो दोस्तों उत्तम गाय के लक्षण को भी पढ़िएगा। पशुपालन का आर्थिक महत्व क्या है। तो पशुपालन का आर्थिक महत्व, अच्छा क्वेश्चन है। नवजात शिशु को खीस खिलाने के लाभ और योनि बीक्षण यंत्र, ठीक है। योनि बीक्षण इस टाइप का लिखा जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। योनि बीक्षण यंत्र, तो इसको भी आप देखिएगा, योनि बीक्षण यंत्र को भी अच्छे से पढ़िएगा। और नवजात शिशु को खीस खिलाने के लाभ क्या हैं इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सीरम। तो सीरम के बारे में आप पढ़िएगा, सीरम क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद ओसर में शक्ति संचय आहार, ओसर में शक्ति संचय आहार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बहुत ही दोस्तों 4-5 साल का समझो जो निचोड़ है वो लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो बहुत ही संभावित वही प्रश्न लेके आया हूँ जो सीधे सीधे आपके पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंटों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है वो तो अपना अच्छे से पढ़िएगा। और इन क्वेश्चन में से आप ये देख लीजिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन है तैयार नहीं है, उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, बकाया आप रिवीजन कर लीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक आप पशुपालन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट यही वाले टॉपिक हैं वो सबसे पहले पढ़ें, और जब समय आपके पास बचे तो वो दूसरे टॉपिक तैयार कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अगली जो स्लाइड है हमारी, उस पर समझो कौन कौन से प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखना तभी आपको आनंद आएगा। देखो पशुओं के खुरैरा करने के लाभ क्या हैं, यानी पशुओं को खुरैरा करने के लाभ क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशुओं में रोमेंत के कार्य और गाय सुखाने की विधि। दोस्तों गाय सुखाने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बधिया करने का उद्देश्य क्या है, यानी आप बधिया करते हो, बछड़े को बधिया करते हो तो उसका उद्देश्य क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बधिया करने का समय व लाभ, यानी बधिया करने का क्या समय है और उससे लाभ क्या है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इनको आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आराम से आप अपनी भाषा में बना के लिख दोगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है देसी और विदेशी गाय में अंतर, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट है बधिया करने की विधि, तो बधिया करने की विधि क्या है। नेक्स्ट देखिए लैक्टोमीटर और ब्यूटेरोमीटर, कृत्रिम गर्भाधान से लाभ, गाय और भैंस में अंतर। ये क्वेश्चन पे टिप्पणी आएगी, टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ से आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके। लैक्टोमीटर, ब्यूटेरोमीटर, कृत्रिम गर्भाधान से लाभ, गाय और भैंस में अंतर, खोया अथवा मावा। नेक्स्ट है कुड़क मुर्गी, तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है आपके, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, आराम से आप याद कर लीजिएगा। ये पूरी स्लाइड आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 1 घंटा लगेगा, मात्र 1 घंटे में पूरी स्लाइड के क्वेश्चन सारे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है और समझ के अपनी भाषा में वहाँ पे पेपर में लिखना है। सेम टू सेम नहीं लिखना, आप अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है। और सारे के सारे ये टॉपिक जो है, जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, और YouTube पे मैंने प्ले लिस्ट बना दी है कृषि पशुपालन, वहाँ पे आप जाइए और एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि एक बात मेरी ध्यान से सुनो, देखो दूसरों के द्वारा बताई गई बात, ठीक है, और आंखों से देखी गई, कानों से सुनी गई बात
दोस्तों लंबे समय तक याद रहती है। तो जब आप वीडियो को देख लोगे ना तो वो बातें आपके लंबे समय तक दिमाग में रहेंगी, और जब खुद से पढ़ोगे तो खुद से क्या है जल्दी आप भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भैया 1 से 2 घंटे में सारी वीडियो आप देख लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और वो बातें आपको पेपर में भी याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगली स्लाइड क्या है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखो स्लाइड क्या है, इसमें देखो साहिवाल गाय है, मुर्रा भैंस है, होलिस्टिन फ्रिजियन गाय है, सिंधी गाय है, जर्सी गाय, भदावरी भैंस, देवनी गाय। नेक्स्ट है महसाना भैंस, हरियाणा गाय, जमुनापरी बकरी, हिसार डेल भेड़। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए अभी, मिनोरका मुर्गी और ऑपरेशन फ्लड इसको आप हटा दीजिए। बकाया इन सारों का आपको क्या क्या पढ़ना है, इन टॉपिक का आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इन टॉपिक का आपको ये पढ़ना है मूल स्थान, इनका मूल स्थान क्या है, इसके बाद इनके मुख्य लक्षण क्या है, और इनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों 6 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, 6 अंक का ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो दोस्तों जितना भी मैंने बताया इतना आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए एक टॉपिक आपका ऊपर की साइड है मिनोरका मुर्गी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अच्छे से आप पढ़िएगा दोस्तों, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको समझ के साथ पढ़ना है, रटना कोई भी चीज़ नहीं है। जब आप समझ के साथ पढ़ोगे तो आराम से आप वहाँ पे पेपर में अपने शब्दों में लिख दोगे। ठीक है, आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। ठीक, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लगभग मैं दोस्तों आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर बता चुका हूँ। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी समस्या है तो मैं उसके लिए व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, और वीडियो के अंत में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूँगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है गाय अथवा भैंस के बाह्य शरीर की बनावट तथा उसके शारीरिक क्रियात्मक कार्यों के साथ संबंध का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो 6 अंक का आता है। ठीक है, हो सकता है वो गाय के बारे में पूछे, हो सकता है वो भैंस के बाह्य शरीर की बनावट के बारे में पूछे। तो यहाँ से जो 6 अंक का क्वेश्चन आता है इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, गौ दोहन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गौ दोहन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप पढ़िएगा। जो स्टूडेंट रेगुलर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे नोट्स लिए हैं, तो दोस्तों उनमें से देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। 500 किलोग्राम शरीर भार तथा प्रत्येक दिन 18 लीटर दूध देने वाली संकर गाय के लिए एक दिन के संतुलित आहार की गणना कीजिए। हरे चारे में बरसीम उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, वही क्वेश्चन बताए हैं जो पेपर में छपने वाले हैं। अब मेरी एक बात आप समझ लीजिए, देखो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी बहुविकल्पीय जो टाइप के 5 क्वेश्चन आते हैं वो, और इसके बाद रिक्त स्थान आते हैं वो। ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, जब आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा 12th AG का, उस ग्रुप से जुड़ जाइए। तो मैं दोस्तों वहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव वाले भी वीडियो दे दूंगा आपको, और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले भी वीडियो दे दूंगा। और इन टॉपिक का अगर किसी को वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।